नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा। हम पढ़ रहे हैं बीएससी की केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है परमाणुवीय कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ हाइजेनबर्ग के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण अर्थात इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रो पार्टिकल्स के लिए एक निश्चित पथ, एक सर्टेन पथ का निर्धारण संभव नहीं है। अतः परमाणु संरचना संबंधी बोर सिद्धांत का कोई औचित्य ही नहीं रहता है, जो कि यह कहता है कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बोर नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में यह बताया था कि परमाणु में जो नाभिक होता है, यानी कि जो उसका न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ निश्चित पथों के अंदर, कुछ सर्टेन पथ के अंदर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाइजेनबर्ग है उन्होंने दिया था अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत में तो उन्होंने ये कह दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए एक निश्चित पथ का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, सर्टेन पथ का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो फिर बोर ने कैसे निश्चित पथ का निर्धारण कर दिया कि परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित पथों में चक्कर लगाते हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग ने तो क्या कहा था कि किसी निश्चित पथ का आप क्या नहीं कर सकते हो, निर्धारण नहीं कर सकते हो। यह बात तो आपको आ गई होगी समझ में। बोर द्वारा इन निश्चित पथों को कक्ष अर्थात ऑर्बिट नाम दिया गया था। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर कक्षक ऑर्बिटल की अवधारणा का जन्म हुआ। ऑर्बिटल की अवधारणा का जन्म किसके द्वारा हुआ? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ हाइजेनबर्ग के बेसिस के ऊपर ही ऑर्बिटल की अवधारणा का जन्म हुआ था। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए यह ज्ञात करना तो संभव नहीं है कि किसी क्षण उसकी सही स्थिति व उसके सही वेग क्या होगा। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए यह ज्ञात करना संभव नहीं है बच्चों कि किसी क्षण, समय के किसी बिंदु पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर, समय के किसी टाइम के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की आप सही स्थिति को ज्ञात नहीं कर सकते हो कि वो कहां पर है, एग्जैक्ट किस पॉइंट पर है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ना ही आप उसकी वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं, उसका वेग क्या है। लेकिन यह जरूर ज्ञात किया जा सकता है कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर के जो त्रिविमीय आकाश है, त्रिविमीय आकाश के जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, प्रायिकता कितनी है, कि क्या बता रहा है यहां पर यह बता रहा है कि परमाणु में जो नाभिक होता है उस नाभिक के चारों तरफ, देखो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। अब ना तो हम उसके सही एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा सकते हैं और ना ही उसके सही वेग का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन यह जरूर बताया जा सकता है कि नाभिक के चारों तरफ जो त्रिविमीय आकाश है, त्रिविमीय आकाश मतलब नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो त्रिविमीय आकाश के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी कितनी है। नाभिक के चारों ओर उस त्रिविमीय आकाश अर्थात थ्री डायमेंशनल स्पेस को ही कक्षक या ऑर्बिटल कहा जाता है, जिसमें किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। नाभिक के चारों ओर आप देखिए, ये एक परमाणु है, देखिए क्या है, ये एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। किसका एटम है? हाइड्रोजन का एटम है। और ये बीच में पी प्रोटॉन, मतलब क्या है कि ये नाभिक के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के चारों ओर उस त्रिविमीय आकाश को
उस 3 डायमेंशनल स्पेस को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। जो ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये ऑर्बिटल है। क्या है ये, ऑर्बिटल है। और इसमें एक निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ये बार बार नाभिक के चारों तरफ त्रिविमीय आकाश क्यों बोल रहा है, इसका मतलब यह है बच्चों कि जैसे ये कोई न्यूक्लियस है। अब देखना आप ध्यानपूर्वक, कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नीचे भी तो चक्कर लगा रहा है, और इलेक्ट्रॉन चाहे तो ऐसे भी चक्कर लगा सकता है, और इलेक्ट्रॉन चाहे तो ऐसे भी चक्कर लगा सकता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में घूम रहा है। मतलब कि जैसे अपन कह सकते हैं ना, जैसे अपन धागा लपेटते हैं किसी गोले के अंदर, तो गोले के आप चारों तरफ धागा नहीं लपेटते, ऊपर भी लपेटते हो, नीचे भी लपेटते हो, चारों तरफ लपेटते हो, तो अपन बोल सकते हैं बीच में नाभिक है और चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। जिस प्रकार हम एक गोले के अंदर धागे को चारों तरफ लपेटते हैं। तो कक्ष क्या है, कक्ष नाभिक के चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस में पाया जाने वाला वह भाग है या वह स्थान है जहां पर किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के अतिरिक्त केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन एटम को आप देखिए, इसमें एक नाभिक है और केवल क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और नाभिक के चारों ओर घेरे में इसके पाए जाने की संभावना है। अतः यह हाइड्रोजन परमाणु का परमाणुविक कक्षक है। देखिए आप चित्र के अंदर, इस चित्र के अंदर आप देखिए, इसमें एक ही न्यूट्रॉन, अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर एक ही नाभिक है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन के इसके बाएं वाले कक्ष में पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। बाएं वाले जो इसके ऑर्बिटल उसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा व कोणीय संवेग का मान क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है। एक आप देखिए, एक ही कक्ष में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, या अपन कह सकते हैं कि देखिए आप एक ही कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है और जो इसका कोणीय संवेग है, उसका मान हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। एक कक्षक से दूसरे कक्षकों की ओर जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व कोणीय संवेग, जो उसका एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है, उसके मान में परिवर्तन लगातार नहीं होता है, वरन उसमें कुछ निश्चित मानों का अंतर पाया जाता है, अर्थात वे क्वांटीकृत होते हैं या क्वांटिनाइज्ड होते हैं, या क्वांटिज्ड होते हैं। क्या होते हैं, या क्वांटिज्ड होते हैं। समझिए आप ध्यानपूर्वक, देखो मैं आपको एक डायग्राम में समझाता हूं क्या बता रहा है ये। जैसे देखिए, ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ये पहला ऑर्बिटल है, ये सेकंड ऑर्बिटल है, ठीक है। और अपन एक ऑर्बिटल और बना देते हैं, इससे और अच्छे सब समझ में आ जाएगा। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहले ऑर्बिटल के अंदर ये चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। अब इसको जाना है दूसरे ऑर्बिटल के अंदर। किस में जाना है, दूसरे ऑर्बिटल में। माना कि यहाँ पर इसकी एनर्जी 1 है, अब ये चक्कर लगाया जा रहा है, अभी दूसरे ऑर्बिटल में गया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 हो जाएगी और तीसरे ऑर्बिटल में जाते 3 हो जाएगी। मतलब कि अपन क्या बोल सकते हैं कि एक कक्ष से दूसरे कक्ष में, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उनकी ऊर्जा और उनके कोणीय संवेग के मान में परिवर्तन लगातार नहीं होगा। मतलब 1 2 3 ऐसे एक निश्चित पथ में लगातार नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उनमें निश्चित मानों का अंतर होता है। निश्चित मानों का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 1 हो सकती है, यहाँ पर 4 हो सकती है, यहाँ पर 6 हो सकती है, और हमेशा पहले कक्ष की एनर्जी 1 ही रहेगी, दूसरे की हमेशा 4 ही रहेगी, तीसरे की 6 ही रहेगी। मतलब कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, दूसरे ऑर्बिटल की तुलना में कम और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिक्स रहती है हमेशा। आई बात आपको। तो आज आपको जो मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है परमाणुवीय कक्षकों के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है, परमाणुवीय कक्षकों के बारे में हमने पढ़ा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको सीधा कर देता हूं। देखिए आप इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चों
चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोजाना नए नए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।